नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। आप कैसे हैं? मेरा नाम है संध्या जोशी। आपने देखा होगा कि हमारे आसपास कई सारे चीज़ें हैं, जैसे पहाड़, सुंदर सुंदर पहाड़, पर्वत, नदियाँ। जिस प्रकार भगवान ने इस सुंदर प्रकृति का निर्माण किया है, जिसे हम उसे देखते हैं तो हमारा मन उससे भर जाता है और हमारे आँखों में भरा हुआ रहता है। इसी प्रकार भगवान ने इस प्रकृति के साथ साथ हमारे मानव का भी निर्माण किया है। इस मानवता का आभार प्रकट करने के लिए हमें क्या करना है? भगवान से प्रार्थना करना है। चलो बच्चों, आज हम देखते हैं पोयम। आज कविता का नाम है प्रार्थना। प्रार्थना सुनाने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ कि आप सुबह उठते हैं, उठने के बाद तैयार होते हैं, तब सबसे पहले आप क्या करते हैं? भगवान से प्रार्थना। उसके बाद हम फिर पाठशाला में आते हैं। पाठशाला में आने के बाद हमारी कक्षा का आरंभ होने से पहले हम लोग क्या करते हैं? क्लास में ही खड़े होकर अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं, जिससे हमारे मन को शांति मिले और हमारा आत्मविश्वास बढ़े। इसी प्रकार इस कविता में बच्चों ने भगवान से किस तरह प्रार्थना करते हैं, चलिए मैं आज आपको सुनाती हूँ। इस कविता की आपकी टेक्स्ट बुक खोलिए, उसमें पेज नंबर 5 पर कविता है, आप मेरे साथ पढ़िए। हे सृष्टि के सृजनहार। यहाँ बच्चों ने भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सृष्टि के, सृष्टि का मतलब है दुनिया, जग। इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड। तो बच्चों ने कह रहे हैं कि हे सृष्टि के सृजनहार, तेरी महिमा अति महान। यहाँ बच्चे कह रहे हैं कि हे दुनिया का निर्माण करने वाले कौन है? हमारा भगवान है। और भगवान कैसा है? सबसे बड़ा होता है। इसलिए बच्चों ने इस कविता में दुनिया को निर्माण करने वाले सृजनहार से, भगवान से प्रार्थना कर रहे और कह रहे कि हे भगवान, तू इतना बड़ा है। बड़ा का मतलब है ग्रेट। भगवान से कह रहे कि हे भगवान, तेरी महिमा, महिमा का मतलब है यश। तेरी महिमा इतनी बड़ी है कि हम उसके आभार प्रकट करना चाहते हैं। पहाड़, नभ, सूरज, चांद और तारे हमारी प्रकृति की देन है। ये क्या है? पहाड़, नभ, नभ का मतलब आकाश, स्काई, सूरज, चांद और तारे दिखाते तेरे अद्भुत काम। तो बच्चे भगवान से कह रहे कि भगवान, तूने जो धरती का निर्माण किया है, प्रकृति का निर्माण किया है, उसमें कौन है? पहाड़, नभ, सूरज, चांद और तारे, ये क्या करते हैं? आपके अद्भुत काम। अद्भुत का मतलब है अनोखे, जो अनोखा, वंडरफुल, जो उसको क्या कहा जाता है? वंडरफुल, जो क्या करते हैं? अपना काम दिखाते हैं। धरती पर पेड़, पशु, पक्षी सारे। बच्चे कह रहे हैं कि हे भगवान, धरती पर कौन है? क्या क्या है? पेड़ है, पशु, पक्षी सारे। धरती पर पेड़ पौधे है, पशु है, पक्षी है, वो भी क्या करते हैं? सुबह से शाम तक तुम्हारा गुणगान करते, तुम्हारी तारीफ करने लगते कि हे भगवान, तुम्हारे कारण ही हम क्या है? इस धरती पर हमारा जन्म हुआ है। हमें भी दे बुद्धि और ज्ञान। तो भगवान से बच्चे प्रार्थना कर रहे कि हे भगवान, जिस तरह तुमने प्रकृति का निर्माण किया है, मनुष्य का निर्माण किया है, उसी तरह हमें भी क्या करना है? बुद्धि। बुद्धि का मतलब है
सोच, हमें इस प्रकार सोच दे कि हमें अच्छा सोचे और हमें ज्ञान, ज्ञान का मतलब है विद्या, हमें इस प्रकार विद्या दे दो कि हम तेरी करुणा पर हो अभिमान, हम इतनी विद्या प्राप्त करें कि हम क्या करें, तुम्हारी दया से, और हम क्या करें, हमेशा तुम्हारे पर गर्व करते रहे। तो एक बार मेरे साथ इस कविता का बोल। हे सृष्टि के सृजनहार, आपको समझ में आया कि इस कविता में बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तेरी महिमा अति महान। बच्चों ने क्या कहा है कि हे भगवान, तूने सृजनहार, सृजनहार का मतलब क्या है, भगवान। तो इस दुनिया को निर्माण करने वाला कौन है, भगवान है। और भगवान से बच्चे क्या करे, प्रार्थना करे कि हे भगवान, तू इतना महान है कि तेरी यश हम गाथा गाते रहे। पहाड़ नभ सूरज चांद और तारे दिखाते तेरे अद्भुत काम। तो धरती पर क्या क्या है, पहाड़, नभ, सूरज, चांद और तारे, मून है, सन है, स्काई और तारे, तारे का मतलब है स्टार। तो ये सब क्या करते हैं, तुम्हारे वंडरफुल जो अनोखे काम क्या करते हैं, हमें दिखाते हैं। धरती पर पेड़ पशु पक्षी सारे, धरती पर कौन कौन है, पेड़ है, पौधे हैं, पशु, पशु का मतलब एनिमल, बर्ड्स, ये सारे क्या करते हैं, सुबह से शाम तक तुम्हारा गुणगान करने लगते हैं। हमें भी दे बुद्धि और ज्ञान, और इसलिए बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, हमें भी अच्छी सोच समझने की शक्ति दे कि हम उस विद्या को ज्ञान प्राप्त करें। और तेरी करुणा, करुणा का मतलब है दया, करुणा का मतलब है दया, और तुम्हारी दया हमारे ऊपर ऐसे ही रहे, और हम अभिमान से क्या कहें कि आपका हमेशा गर्व से कहे। तो बच्चों, मेरी कविता आपको समझ में आई होगी। तो मैंने इस कविता को दो भाग में बांटा है। जो पहला भाग मैंने आपको अभी प्रस्तुत किया है, तो अगली कविता में अगले वीडियो में प्रस्तुत करूंगी। धन्यवाद।